निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक, गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात। तो आपसे पूछा गया इसमें सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम केरल का है। कहाँ का है? केरल का। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, मांडलोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? मांडलोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य में स्थित है। मांडलोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार भारत के निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक से जुड़ा है? तो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार भारत के निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक से जुड़ा है? ऑप्शन ए होमी जे भाभा, ऑप्शन बी मेघनाथ साहा, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बोस, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र बोस। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र बोस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पहला किला था? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पहला किला था? ऑप्शन ए फोर्ट विलियम, ऑप्शन बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन डी सेवरी किला। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पहला किला था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना संधि कब हस्ताक्षरित किया गया था? अगर ऑप्शन दिया गया 1923, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1932। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1932 में पूना संधि हुई थी। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र संपादित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र संपादित किया गया था? ऑप्शन ए महरत्ता, ऑप्शन बी संवाद कौमुदी, ऑप्शन सी रस्त गोफ्तार, ऑप्शन डी सोम प्रकाश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रस्त गोफ्तार जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा समाचार पत्र संपादित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक जो एवरी चाइल्ड मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अरुण सूरी, ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी कैलाश सत्यार्थी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी किसके साथ निहित है? तो मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी किसके साथ निहित है? ऑप्शन ए अलग अलग बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी केंद्रीय सरकार। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? कई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वडोदरा, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी वापी, ऑप्शन डी गांधीनगर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सूरत इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी पूंजी, ऑप्शन सी श्रम, ऑप्शन डी भूमि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कर जो है उत्पादन का कारक नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी धुंध, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी फ्लाई ऐश। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी धुंध होगा। धुंध जो है द्वितीयक प्रदूषक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई पूछा गया है, इसमें कौन सी होगी? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होगी? ऑप्शन ए किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी वाट। तो सही उत्तर सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? पूछा गया ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी पैरासाइट, ऑप्शन डी फफूंद। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए मोलपास्टम केफेर, ऑप्शन बी यूडनिज स्कोलो पैसियस, ऑप्शन सी सिटाक्यूला कैमरी, ऑप्शन डी पाओ क्रिस्टस। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पाओ क्रिस्टस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया है, जागी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा? जागी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो किस राज्य में उगादी जो है एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड,
ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। उगादि जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है पूछा जाए तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक दुर्गंध नाशक डिओडोरेंट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो एक दुर्गंध नाशक डिओडोरेंट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1817 में ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने की कोशिश की। किसने कोशिश की थी। तो ऑप्शन ए डाबे राइनर, ऑप्शन बी मेंडलीव, ऑप्शन सी एमी नोथेर, ऑप्शन डी हेनरी मोसले। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाबे राइनर। वर्ष 1817 में डाबे राइनर ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने की कोशिश की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, तापी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर आपको बताना है इसका क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य में स्थित है तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना। आपको याद रखना और कॉपी में नोट भी कर लेना है, झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, महादेव पहाड़ियाँ, क्या दिया गया। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं। तो महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से जो है मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए हैं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर तैयारी होगी। तो आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए गैग नागी, ऑप्शन बी चैरोबा, ऑप्शन सी कूट, ऑप्शन डी हिकरू हिडोगबा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैरोबा। क्या होगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, चैरोबा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायरस फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए जापानी इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन बी पीत ज्वर, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी डेंगू। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के चालू खाता से करंट अकाउंट बैलेंस को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए राजस्व आय, ऑप्शन बी विदेश में शुद्ध आय, ऑप्शन सी विदेशी सहायता, ऑप्शन डी व्यापार अंतर ट्रेड गैप। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व आय इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में सबसे पहले स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी परमहंस मंडली, ऑप्शन डी सत्य शोधक समाज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है। तो रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था पूछा गया है। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी वाकाटक, ऑप्शन सी पश्चिमी गंगा, ऑप्शन डी काकतीय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, काकतीय वंश से था। रानी रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय राजवंश से था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 दिसंबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 24 नवंबर, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि विल्हण ने उनकी जीवनी लिखी थी किस राजवंश के शासक थे। ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी गंगा। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य राजवंश के शासक थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है पूछा गया। ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 4थी, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी 6ठी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4थी जो है भारत के संविधान की 4थी अनुसूची राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूछा गया है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी विशाखादत्त, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी चरक। तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर डी चरक इसका सही उत्तर होगा।